नमस्ते, हरिओम। जो भक्त और साधक लोग कुंभ के मेले में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं कोई भी वजह से, चाहे स्वास्थ्य के वजह हो, चाहे और कोई वजह हो, घरेलू अ, व्यस्तताएँ हो या फिर कोई ऐसे भक्त और साधक लोग जो कि कोई अपने मन पसंदीदा तीर्थ जो है, उनकी बड़ी इच्छा है कि वो तीर्थ में जाए पर वो नहीं जा पा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में जाने की इच्छा है, नहीं जा पा रहे हैं। शायद अमरनाथ यात्रा में जाने की इच्छा है, केदारनाथ की यात्रा में जाने की इच्छा है, नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी वजह से। उनके लिए खास करके ये वीडियो है कि आप घर बैठे ही उसी तीर्थ में जाके पूजा करने का या फिर कुंभ में जाके स्नान करने का पुण्य आप घर बैठे ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, आप जिनका आध्यात्मिक बैकग्राउंड है उनको पता है। बाकियों को भी मैं बता दूं कि हमारे सनातन आध्यात्मिकता में मानस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप मानस में जो भी कर रहे हैं, देवताएँ वो अति प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं, बाह्य पूजा से भी ज़्यादा। क्योंकि बाह्य पूजा में या बाह्य जो बाहरी जो जो चीज़ें हैं, जैसे कुंभ में आप स्नान कर रहे हो या फिर आप जाके केदारनाथ में आप पूजा कर रहे हैं, उसमें भीड़ कर रही हो रही है, किसी ने धक्का दिया, किसी ने कुछ किया, आपने पैसे खो दिए, आपके फूल गिर गए, आपने कुछ और कुछ भी और चीज़ें हैं, तो बाहरी दुनिया में आपका ध्यान रहता है। इसीलिए मानस पूजा जो है, मन में जो किया गया क्रिया है, चाहे पूजा का हो, चाहे ये सब ये कोई भी आध्यात्मिक निवेदन जो है, एक भक्त की, एक साधक की, वो निवेदन जब आप मानस में करते हैं, तो वो पूरा एकाग्रता के साथ आप कर पा रहे हो, इसीलिए भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण करते हैं। और वो हकीकत में ही जो आप कल्पना कर रहे हो, वो होने जैसा ही पुण्य आप प्राप्त करते हो। तो आप घर में बैठ के ही बहुत सीरियसनेस के साथ, ऐसा नहीं कि उसको मानस में कर रहे हो इसलिए कैजुअली, ऐसा नहीं, बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत गंभीरता के साथ आपने तिथि देख लिया, आपने सब वो देख लिया कि हाँ, ये तिथि, ये टाइम, वो दिन, उसी समय आपको कुंभ में स्नान करना है, मन ही मन में। तो उस समय आप बिल्कुल एकांत को कोई जगह में आप चले गए और आपने बिल्कुल आसन लगा के, जैसे आप जिस भाव से आप उस समय वहाँ पे जो भी करेंगे, वो ही चीज़ आप मानस में कीजिए। आपने गए, वहाँ पे पूरा त्रिवेणी संगम में आप पहुँचे, उसी टाइम पर आपने डुबकी लगाया। जितने बार आप डुबकी लगाना चाहते हो, आप गंगा की पानी की पवित्रता को आप महसूस कर रहे हो, जैसे कि वो पानी आपकी सारे पाप धुल जा रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हो, इस भाव के साथ और बड़ी भक्ति भाव के साथ आपने वो गंगा माता, यमुना माता और सरस्वती माता की भी जैसे मन ही मन उनको भी पूजा किया, प्रणाम किया, थोड़ा फूल चढ़ाए। जो भी आपका मन में, जो भी आपकी इच्छा हो, वो सब कुछ आपने किया। एकांत में एकाग्रता के साथ घर में बैठे और वो करके आप संगम में नहाने के बाद फिर से आप ऊपर उठे। फिर से जैसे कि आप शिव भक्त हो, तो जैसे कोई शिव मंदिर में पहुँचे। आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, तो कहीं जैसे कृष्ण की मंदिर में जैसे आप पहुँचे और उनका भी, आपके इष्ट की भी पूजा आपने कर लिया, जैसे करके फिर आप सारा आपके भक्ति भाव जो है, वो पूरा आप निवेदन करते हुए फिर आप आसन से उठकर वो तिथि, जितना टाइम टाइम तक आप सोचते हो कि इस पूरा टाइम मैं गंगा में रहूँगा या ये पूरा टाइम ही मैं पूजा के समय सोचूँगा कि मैंने नहाया, फिर पूजा किया, ये 2 घंटा या 3 घंटा मैं बिताऊँगा। तो 2-3 घंटा अपने कल्पना में ही आप प्रयागराज के संगम में पहुँच जाइए। वहाँ पे त्रिवेणी संगम में आप डुबकी लगाइए, आप अपने इष्ट भगवान की पूजा कीजिए, सब कुछ करते हुए आपके गुरु को पूजा कीजिए। जितने भी संत महात्माएँ कुंभ में आ रहे हैं, मन ही मन उन सभी की ही पूजा कीजिए, आरती उतार दीजिए। करने के बाद आप उठ के आप आ जाइए फिर से अपने कर्मों में, गृहस्थी के कर्मों में। तो आपका वही पुण्य, आप सोचो, आपका हो गई। आपको मन ही मन में केदारनाथ में आपका बड़ा मन है, तो आप मन ही मन किसी दिन आपने तिथि देख लिया, ये बढ़िया तिथि है, या फिर आप हर रोज़ चाहते हो, तो हर रोज़ कर लीजिए। कौन आपको मन के में आपको कौन बाधा दे सकता है? मन में हर रोज़ शाम को आप बैठ के, केदारनाथ सामने है, वही फ़ोटो आजकल इंटरनेट में डाउनलोड हो जाती है। फ़ोन में दिख जाती है, तो फ़ोन में आप फ़ोटो निकाल लीजिए, हाँ, सामने आपके मंदिर के वहाँ पे आप टाँग दीजिए, हाँ, केदारनाथ का चित्र, और या फिर जो भी कैलाश मानसरोवर का चित्र आपने टाँग दिया
और मन ही मन आप बैठ के वहाँ उस जगह को आप फ़ील कीजिए। आप वहाँ पहुँचे हैं, आप दिया जला रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, आपने बढ़िया भोग कुछ बनाया है, वो भोग आप बड़े प्यार के साथ अपने इष्ट को आपने वहाँ पे रखा है। एक सुंदर पात्र में या पत्ते में आपने वहीं पे रख दिया है भगवान के सामने। या कैलाश मानसरोवर है तो कैलाश के चारों ओर आप धीमे धीमे, जैसे कि वो विराट पर्वत शिव जी के ही रूप जैसे, शैल रूप जैसे, एक शिला का पहाड़ का रूप शिव जी के वहां पे, उसी को ही जैसे आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं, चारों ओर से देख रहे हैं, वहां का ठंडक, वहां की पवित्रता को महसूस कर रहे हैं। इस भाव के साथ आप घर बैठे बैठे ही उस पुण्य को आप पा सकते हैं। आपका भक्ति और आपका भगवान के बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसलिए घर बैठे जो भी तीर्थ में जाना चाहते हैं, कुंभ में जाना चाहते हैं, वो आप मानस रूप में ही कर लीजिए, तो आपका ही वो पुण्य हो गया। एक दिन करना है, स्पेशल कोई तिथि में करना है तो उसी दिन कीजिए। हर रोज आपको कहीं करना है, हर रोज कीजिए। काशी विश्वनाथ जी का हर रोज आरती करना है, मन ही मन कोई आपको रोक नहीं सकता। काशी विश्वनाथ जी को कल्पना कीजिए, हर रोज आरती कीजिए, कौन आपको मना कर सकता है। मानस पूजा का महत्व, उसका लाभ उठाइए, घर बैठे ही उसका लाभ उठाइए। कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है कि आप कुंभ में नहीं जा पाए, आप कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाए, कोई दुख नहीं है। आप मन ही मन में जाइए, मन ही मन ही आपका सारा इच्छाएं आप पूर्ण कर लीजिए। हरि ओम, जय माँ, जय ठाकुर।